प्रवर्तन निदेशालय ने कसा चीनी कंपनियों पर शिकंजा। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट चला रही थी चीनी कंपनियां। नियमों का उल्लंघन कर चला रही थी ऑनलाइन सट्टेबाजी। HSBC बैंक के 4 खाते हुए फ्रीज। इन खातों में जमा 46.96 करोड़ रुपए हुए जब्त। 120 करोड़ रुपए का किया गया अवैध भुगतान। चीन अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा। कभी वह सीमा पर अपनी चालाकी दिखाता है तो कभी उसके नागरिक भारत में हवाला कारोबार करते हुए पकड़े जाते हैं। कभी चीनी कंपनियां ऑनलाइन सट्टाबाजी करती हुई धरी जाती हैं। चीनी कंपनियां चला रही थी ऑनलाइन सट्टेबाजी। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए HSBC बैंक के 4 खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में 46.96 करोड़ रुपए जमा हैं। इन कंपनियों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। कार्रवाई के पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इन कंपनियों पर छापा मारा था। ईडी ने 15 संस्थानों पर छापा मारकर किया पर्दाफाश। ये कंपनियां ऑनलाइन जुए की एप्लीकेशन चला रही थी। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में 15 स्थानों पर छापा मारा। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा जांच एजेंसी ने इन कंपनियों के रजिस्टर ऑफिसों, डायरेक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तरों में भी छापा मारा। जुए की इन एप्लीकेशन को भारत से बाहर से होस्ट किया जाता था। 46.96 करोड़ रुपए जब्त। इस कार्रवाई में ईडी ने 17 हार्ड डिस्क, 5 लैपटॉप फोन, आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए, जबकि 4 बैंक खातों में जमा 46.96 करोड़ रुपए भी जब्त कर लिए। ईडी की शिकायत पर अब हैदराबाद पुलिस ने चीनी कंपनी डाकीपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लिक्यून टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। पेटीएम पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल। ईडी ने डाकीपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के 2 बैंक खातों में विश्लेषण से पाया कि पिछले साल इस खाते में 1268 करोड़ रुपए का संग्रह था, जिसमें से 300 करोड़ रुपए पेटीएम पेमेंट गेटवे के जरिए आया और 600 करोड़ रुपए पेटीएम गेटवे के माध्यम से बाहर गया। 120 करोड़ रुपए का किया गया अवैध भुगतान। जांच एजेंसी का दावा है कि इन खातों से 120 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान किया गया। ईडी ने कहा कि बड़े स्तर पर ऐसे वित्तीय लेन देन का पता चला जिसका कोई आधार नहीं। ये लेन देन वैसी भारतीय कंपनियों के साथ हुए जो ऑनलाइन चाइनीज डेटिंग ऐप चलाती थी। ईडी को शक है कि ये कंपनियां हवाला कारोबार में भी जुटी थी। अब ईडी इस बारे में ऑनलाइन वॉलेट कंपनियों पर और HSBC से जानकारी जुटा रही है। चीनियों ने बनाई फर्जी कंपनियां। जांच के दौरान पता चला कि कुछ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से चीनी नागरिकों ने कई भारतीय कंपनियां बना ली। इन कंपनियों में पहले डमी भारतीय डायरेक्टर तैनात किए गए और इन्हें पंजीकृत किया गया। कुछ दिनों बाद ये चीनी नागरिक भारत आए और इन कंपनियों की डायरेक्टरशिप अपने हाथों में ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।